बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। साइड लेंथ बराबर ही होती है तो x और x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इज 10√2। आई थिंक वेरी क्लियर अगेन कि जो साइड लेंथ है वो कितनी आएगी भाई, तो वर्टिकल लाइन है ना, तो इसका स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा। इसका स्लोप 0 कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, सबको पता है ना, ये π/4 है, ये 3π/4 है, तो जो वैल्यू 1/√2 से ज़्यादा है वो कौन से जोन में है। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो है मंजिल प्रैक्टिस में हम स्ट्रेट लाइन का प्रैक्टिस शीट डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे और अपने डाउट के साथ आप रेडी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो भाई पहला क्वेश्चन है, अ लाइट रे इमिट्स फ्रॉम ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक कोई लाइट रे है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना, और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वो, है ना, इंसिडेंट रे एक तरीके से 30 डिग्री का एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ बना दिया अपन ने, है ना। ठीक है, कि भाई ये 30 डिग्री है और ये 0 0 से स्टार्ट कर रहा है और डायरेक्शन ऐसे बना दी, कैसे जा रहा है, ठीक है। आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, रास्ते में ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 से मिला और वहां से रिफ्लेक्ट हुआ, है ना। मैंने कहा देखो यार ऐसा कर लेते हैं अपन, है ना, ये बना देते हैं अपन x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। इससे टकराया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ एंड इफ दिस रे इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट क्यू, रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना, मान लेते हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ ऐसे वैसे ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है ना, और ये एक्स एक्सिस को जाकर मिलता है, वो है पॉइंट क्यू पर, है ना। तो आपको बताना एब्सिस ऑफ क्यू क्या है, क्यू वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। भाई आपको पता होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको समझाया जाता है कि द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, है ना, विथ नॉर्मल इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल, है ना। बेसिकली ये जो मिरर है और ये जो नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसका जो स्लोप है वो कितना है, -1, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना होने वाला है, वाइट वाली लाइन का 1, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल है, राइट, ये परपेंडिकुलर है, ओके। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो भाई अगर इसका स्लोप -1 है तो इसका 1 होगा, इसका स्लोप 1 होगा तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 45। क्या बात समझ में आ गई। और ये 45 हुआ तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल 15 होना चाहिए, 30 और 15 45, और ये 15 है तो ये भी 15 होना चाहिए। बात समझ में आएगी, है ना। अगर ये 45 15 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, 60। तो भाई ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसकी इक्वेशन में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मेरे को इसकी इक्वेशन मिल गई तो मेरे लिए क्यू पॉइंट निकालना ईजी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को इस इक्वेशन में सिर्फ जो है y को 0 करने की ज़रूरत है। उस इक्वेशन को लिखने के लिए मेरे को चाहिए स्लोप, मेरे को स्लोप मिल गया 1060 डिग्री √3। अब मेरे को चाहिए पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट जो इसके ऊपर लाई करता है। मैंने देखो ये जो पॉइंट है ना, लेट से ये पॉइंट अपन मान लेते हैं P, तो ये जो लाइन की इक्वेशन है भाई, तो 1/√3 इसका स्लोप हो गया ना, और पासिंग थ्रू 0 0, तो y इज इक्वल टू 1/√3x। और ये वाली लाइन x की वैल्यू कितनी है, √3y, इसमें पुट करता हूँ तो इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ मैं बेसिकली, है ना, मतलब वो मेरा P पॉइंट ही हो जाएगा। तो ये हो गया 1, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 1/√3 प्लस 1, तो y की जो वैल्यू है वो है 1/√3 प्लस 1, और जो x की वैल्यू वो √3 टाइम्स y है, तो वो आ जाएगा √3 टाइम्स 1/√3 प्लस 1। ये मेरा P पॉइंट हो गया। सो आई गॉट P पॉइंट विच इज द पॉइंट विच लाइज ऑन रिफ्लेक्टेड रे, है ना, और स्लोप उसका पहले से पता था। तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या हो गई भाई, y माइनस y1, ठीक है, और ये स्लोप और x माइनस x1, ठीक है जी। नाउ टू गेट q वाला पॉइंट मैं क्या करूँगा, y को 0 पुट कर दो यार, बात खत्म, है ना। तो y को 0 पुट करोगे तो -1/√3 प्लस 1 इज इक्वल टू √3, है ना, और x माइनस √3/√3 प्लस 1। यहाँ से मेरे को x कोऑर्डिनेट निकालना और वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये कितना हो जाएगा कि भाई -1/√3 नीचे लेके आएंगे तो 3 प्लस √3 हो गया, ठीक है, और प्लस √3/√3 प्लस 1, ये आपने x की वैल्यू, ठीक है जी, है ना।
एलसीएम वगैरह लिया तो ये तो -1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि √3 इसमें एक एडिशनल है और 3 + √3, तो आंसर है 2/√3 कॉमन निकाल लो वापस, √3 + 1, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है ना, 2/3 + √3 बोल दो। हाँ ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, है ना, समझ गए बात को। तो भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर छोटा सा एक सवाल है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लेट आर बी द रेक्टेंगल गिवन बाय द लाइंस x0 x2 y0 y5, है ना, एक रेक्टेंगल है जो इन 4 लाइन से बन रहा है। ठीक है, अपन रेक्टेंगल बना ही लेते हैं, है ना। तो भाई ये अपने x5 एक्सिस बनाए अपन ने, और यहाँ पर अपन ने जो है वो x0 तो y एक्सिस ही हो गया, है ना, x2 अपन बना देते हैं, ये है ना, थोड़ा सा आगे खींच देते हैं, और y0 तो ये हो गया, और y5 ये बना। तो भाई ये कोई रेक्टेंगल है ना? जिसमें ये y = 5 एक लाइन है ना, और ये अपन y = 0, ये x = 0 और ये x = 2, इस रेक्टेंगल की बात हो रही है। ठीक है, ओके डन। अब भाई अब ये बोला है कि लेट a α, 0, ए कोई पॉइंट है और अल्फा 0 से 2 के बीच में है, तो भाई a इसके ऊपर कोई पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब 0 से 2 के बीच में है तो बीच में लेना बस। ये बीटा 0 से 5 है, ये 5 ही है, तो 0 से 5, तो भाई ये मैंने बी पॉइंट ले लिया विच इज 0, बीटा। ठीक है, अच्छा, अब द लाइन सेगमेंट ए बी, है ना, लाइन सेगमेंट ए बी है, बना दिए। डिवाइड्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर, है ना, ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया इन 4:1। ठीक है जी, है ना, मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 4:1 में ये लाइन डिवाइड कर रहा है, तो आपको बताना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो लेट्स से ये जो पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, इसका लोकस निकालने का अपने को, तो अपन ने इसको बोल दिया एच के, और ये मिड पॉइंट है, तो भाई मैंने तो सीधे ही लिख दिया कि जो 2h होने वाला है वो अल्फा होगा, और जो 2k होगा वो होगा अपना बीटा। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया 2 × 5 10, ठीक है, पे करीब 4:1 में डिवाइड कर रहा है, तो मैं स्मॉलर एरिया इसका ले लेता हूँ। ठीक है, 1/5 × 10 विच इज 2, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और इसका एरिया होगा क्या, 1/2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2h, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 2k। ठीक है ना, ये होना चाहिए 4, तो एच के कितना आ गया, 1, यानी कि xy 1 है, ये उसका लोकस है, जो कि क्या है, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ गए बात को, डन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है भाई, लेट m1 and m2 आर द स्लोप ऑफ 2 एडजेसेंट साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड a, है ना, सच दैट a² + 11a + 3m1² m2² इज 220। m1 m2 कोई स्लोप है स्क्वायर की साइड के, तो m1 m2 वैसे ही -1 हो गया, है ना, मैं लिखते ही जाता हूँ ऊपर। ठीक है, कि भाई m1 m2 तो वैसे ही -1 है, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन थोड़ी सी फिल्टर करके लिख दूँ, मतलब थोड़ा सा करेक्शन करके, 11a + 3m1² एंड 1/m1² इज इक्वल टू कितना, 220। ठीक है ना, मतलब चलो, इफ वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर इज दिस, अच्छा ये काम करते स्क्वायर बना ही देते हैं, है ना। ठीक है जी, तो थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, ये अपना स्क्वायर है, और स्क्वायर का नाम दे दिया अपन ने ABCD। वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर इज दिस, तो मैंने कहा किसी भी एक को मानना भी मान लो, और क्या, ए को ही मान लेते हैं, क्यों है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 10 टाइम्स कोस माइनस अल्फा, एंड आगे क्या है, 10 टाइम्स साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। तो मैं साइन को ऐसे ही लिख रहा हूँ, है ना भाई, क्योंकि भाई लिखना बहुत पड़ेगा ना इसलिए। ठीक है, अल्फा 0 से π/2 बढ़िया है। इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज दिस। अब यार ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये डायगोनल AC है या BD है। देखो अगर AC हुआ तो A वाला पॉइंट उस डायगोनल को सेटिस्फाई करना चाहिए, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यू जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट इन दिस इक्वेशन और चेक कर लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फिर AC यही हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर BD ले लूंगा। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर पुट किया, तो भाई 10 और 10 तो आपको दिख रहा होगा कट गया, कोस माइनस साइन का स्क्वायर,
और यहाँ पे आएगा कोस प्लस साइन का स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए 1। कोस माइनस साइन का स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन कोस, और वो होगा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस। 2 साइन कोस गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, 2 आ रहा है इधर इस साइड पर, और इधर 10 कैंसिल करने पे 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए जो है इस गिवन डायगोनल पे लाई नहीं करता है। तो ये जो डायगोनल है अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम है कौन सा होगा, बी डी। पहली चीज तो ये है ना, ठीक है भाई, है ना। और आपको पता है स्क्वायर में डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, सब है वो, ठीक है जी, इक्वल होते हैं, सब बढ़िया है। तो मैंने कहा भाई वो जो डायगोनल दे रखा है आपको है ना, वो बी डी वाला है। तो बी डी की इक्वेशन हो गई फिर अपने कोस माइनस साइन इंटू एक्स है ना, और साइन प्लस कोस इंटू वाई इज इक्वल टू 10। ओके, तो आपको वैल्यू निकालनी 72 टाइम्स साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कोस की पावर 4 अल्फा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 13। ए भी निकालना अल्फा भी निकालना, ये मेन मुद्दा है ठीक है। देखिए अगर आपको बी डी का इक्वेशन पता है तो क्या आप एसी का इक्वेशन लिख सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे भाई, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, स्लोप यहाँ से उठा लेंगे और पॉइंट ये रहा, सोल्व कर लेते हैं। चलिए जी, तो स्टार्ट करें। भाई मैंने कहा देखो ऐसा है कि भाई आप लिखो ये जो डायगोनल है वो कहाँ से पास कर रहा है, 10 कोस माइनस साइन, ये तो हो गया, सॉरी 10 साइन प्लस कोस वाई माइनस वाई वन, ठीक है, और x माइनस एक्स वन 10 टाइम्स कोस माइनस साइन, ठीक है भाई, है ना। इसका जो स्लोप है वो देख लेते हैं और m1 m2 माइनस 1 से उसका स्लोप लिख देंगे। तो इसका स्लोप कितना है, तो भाई ये माइनस के साथ कोस माइनस साइन अपॉन साइन प्लस कोस, तो माइनस तो हटा दो, रेसिप्रोकल भी कर दो, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, साइन प्लस कोस अपॉन कोस माइनस साइन। आई होप इट इज क्लियर है ना भाई। m1 इसका स्लोप, अगर मान लो अल्फा m इसका स्लोप है तो -1/m उसका स्लोप है, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करो तो y इंटू कोस माइनस साइन, ठीक है, माइनस 10 टाइम्स है ना, ये कितना हो गया, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू है ना साइन प्लस कोस इंटू एक्स एंड माइनस 10 टाइम्स, भाई ये कितना हो गया, कोस प्लस साइन कोस माइनस साइन, अगेन ये कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया। तो ये वाली टर्म गई। वन यू कैंसिल दिस टर्म, आई थिंक अब इक्वेशन थोड़ी अच्छी दिख रही है कि y इंटू कोस माइनस साइन इज इक्वल टू साइन प्लस कोस इंटू एक्स। ये अपना कौन सा डायगोनल है भाई, AC, ठीक। BD पहले से पता है, तो क्या आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं जो कि मतलब दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि तो ईजी पड़ जाएगा, आप क्या करो ऐसे y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू क्या है, साइन प्लस कोस अपॉन कोस माइनस साइन इंटू एक्स, ये है, यहाँ पुट कर दो, तो कोस माइनस साइन इंटू एक्स है ना, साइन प्लस कोस, और y की जगह पर साइन प्लस कोस कोस माइनस साइन इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। तो अपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, एलसीएम वगैरह लिए तो ये आ जाएगा x टाइम्स x कॉमन ही निकाल दिया, कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टाइम्स कोस माइनस साइन, भाई ये तो 2 होता है ना, तो 10 टाइम्स कोस माइनस साइन, x की जो वैल्यू है वो आई है 5 टाइम्स कोस माइनस साइन। दिस जो अपना इंटरसेक्शन है वो आ चुका है 5 टाइम्स कोस माइनस साइन x कोऑर्डिनेट, और 5 टाइम्स कोस माइनस साइन पुट करोगे तो कोस माइनस साइन गया, तो यहाँ पे आएगा 5 टाइम्स कोस प्लस साइन, ठीक है भाई। सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। ओके चलिए, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अच्छा ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, सी वाला पॉइंट, क्योंकि भाई ये मिड पॉइंट ही हो गया ना। देखिए 10 कोस माइनस साइन है और ये 5 कोस माइनस साइन है, तो ये पॉइंट 0 आएगा, और ये 10 टाइम्स साइन प्लस कोस से और ये 5 आ रहा है तो ये भी 0 ही आएगा, तभी तो मिड पॉइंट 5 बैठेगा। तो मैंने सी वाला पॉइंट देख लिया कि सी वाला पॉइंट ये। चलिए जी, बहुत कुछ निकाल लिया है ना। एक बार जान लेते कि करना क्या है। तो करना ये था भाई कि आपको एक तो ए चाहिए, और ए क्या है, स्क्वायर का साइड लेंथ है। मैंने एक काम किया मैंने देखो डायगोनल निकालते हैं है ना, डायगोनल की लेंथ निकाल लेते हैं,
तो आपको इसकी लेंथ अगर पिक करनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 10 टाइम्स ये कोस माइनस साइन का स्क्वायर और भाई 10 टाइम्स साइन प्लस कोस का स्क्वायर। तो आई थिंक ये जो लेंथ है वो दिख रहा है क्या कि 10 तो बाहर आ जाएगा और कोस माइनस साइन का स्क्वायर कोस प्लस साइन का स्क्वायर √2 हो जाएगा, मतलब 2 हो गया, रूट है उसके ऊपर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो आप तो, है ना। तो भाई ये 10√2 आ गया बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। साइड लेंथ बराबर ही होती है तो x और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट इज 10√2। आई थिंक वेरी क्लियर अगेन कि जो साइड लेंथ है वो कितनी आएगी, 10 आएगी। भाई बराबर होंगे ना यार सारे, समझ गए बात को, ठीक है। तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज 10√2। ओके, तो भाई a की वैल्यू जो है वो कितनी आई है अपने पास, 10 आई है, एक रिजल्ट। अब अपने को चाहिए अल्फा। अल्फा कैसे निकालें, और अपने पास m1 m2 का भी तो कोई यूज नहीं किया था। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ वापस m1 m2 क्या थे। स्लोप ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, एडजेसेंट साइड, किसी भी साइड का स्लोप है तो अपने काम करें क्या कि भाई ये वाला एंगल 45 डिग्री है ना, हाँ हो गई डायगोनल का साइड के साथ, ठीक है। तो मैंने कहा देखो इसका स्लोप अगर मैं m1 मानता हूँ लेट से, क्योंकि वो किसी भी साइड का स्लोप हो सकता है, इसका स्लोप मेरे को पता ही है डायगोनल का AC का, तो मैं वो एंगल बिटवीन लाइंस यूज करके वो 10π/4 लिखना चाहता हूँ। मैंने लिखो भाई, है ना। तो 10π/4 क्या होने वाला है, 10π/4 होगा m1, है ना, माइनस भाई इस लाइन का स्लोप क्या आएगा कि 5 cos प्लस साइन माइनस 0 डिवाइड बाय 5 cos माइनस साइन बाई 0। तो भाई क्या था, y2 माइनस y1, y2 प्लस y1, तो ये था cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन, ठीक है। और m1 cos प्लस साइन cos माइनस साइन, ठीक है क्या, cos प्लस साइन cos माइनस साइन, डन, ठीक है। 10π/4 कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 प्लस ये एलसीएम ले लेता हूँ इधर, एलसीएम ले लेते हैं फिर ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos माइनस साइन, है ना, और m1 cos प्लस साइन और m1 cos माइनस साइन और माइनस ऑफ cos प्लस साइन, m1 निकालना है ना अपने को। तो एक काम करते हैं भाई cos माइनस साइन प्लस cos प्लस साइन और m1 कॉमन, cos माइनस साइन माइनस cos माइनस साइन। तो आई थिंक भाई साइन से साइन गया तो ये आ रहा है cos, और इधर जो है वो cos से cos गया तो साइन, cos बाई साइन माइनस के साथ, ये तुम्हारा m1 है, ठीक है ना। यानी कि m1 की जो वैल्यू है ना cos बाई साइन कोट अल्फा है, m1 की क्या वैल्यू है, कोट अल्फा है। अब यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन, इसका भी यूज नहीं आया। a की वैल्यू कितनी है 10, तो भाई ये कितना हो गया 100, है ना, ये कितना हो गया 110, 3 टाइम्स भाई मान लेते हैं m1 कितना है माइनस कोट आया ना। तो भाई अगर ये कोट स्क्वायर अल्फा है तो ये आगे वाला कितना हो चुका है 10 स्क्वायर अल्फा और इज इक्वल टू 220, है ना। तो भाई 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा कितना हो गया 210, 210 उधर गया तो 10, तो 10/3 हो गया। आपको समझ में आ जाएगा क्या कि भाई भाई किसी एक की वैल्यू देखनी है तो 10 स्क्वायर अल्फा 3 होगा या फिर 1/3 होगा, दिखता है ना वो तो, ठीक है। तो आई थिंक अपने को अल्फा वहां से दिख गया कि अगर आप 3 तो √3 तो 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री, 0 से 90 लेना, ठीक है भाई। बस अभी आ जाओ इस एक्सप्रेस, सारी वैल्यू पता है अपने, ठीक है। तो 72 टाइम्स, है ना मैं इसको वाइट से लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहे कि भाई अब अपना ये फाइनल आंसर है ना। हाँ जी, 72 टाइम्स क्या था, साइन की पावर 4। देखिए अगर 60 डिग्री लेते हैं तो साइन 60 कितना, √3/2, √3/2 की पावर 4, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, 3/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16, ठीक है। cos 60 हाफ, हाफ 1/4 और 1/16, ठीक है। और a स्क्वायर कितना हो गया 100, ये 30 और ये 13, ये वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो ये 10/16, ठीक है ना, तो 5/8, समझ गए बात को, ठीक है। और ये कितना हो गया 70 और 80 और 83 ये हो गया, तो 9, 45 एंड 83 और 128 आंसर आ जाएगा भाई,
काफी लेंथी सवाल है, मेंस में मतलब हद ही कर दी है ना, इतना खतरनाक सवाल पूछा। थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि मेंस में क्या है यार, भाई इजी क्वेश्चन करो, टफ क्वेश्चन करो, है ना, नंबर तो सबको बराबर ही मिलने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट होने की ज़रूरत है। अगर लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत लेंदी जाएगा तो छोड़ दो, इसकी बजाय कोई 2 इजी क्वेश्चन कर लो, कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड थोड़ी मिलने वाला है ना? तो थोड़ा सा यूँ सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। फिर आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ओके, whose two sides are two sides have the equation this and this and ortho center is given. ओरिजिन से सेंट्रोइड का डिस्टेंस निकालना है, तो सेंट्रोइड निकाल लो। अब सेंट्रोइड निकालने के लिए भाई बात ये है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, उसमें दो साइड की इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है ना। मैंने कहा एक काम करो, मान लो ये आप ABC बोल रहे हो, तो यार A तो निकाल ही लो ना, लग गया तो। मैंने कहा देखो इसको आप 2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 2x माइनस 4y है ना, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और माइनस कर दिया, तो भाई माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3y और 3, तो y की वैल्यू तो 1 आ रही है ना, और y 1 पुट कर दो किसी में भी, तो x की वैल्यू भी 1 ही आ रही, 1,1 इज द पॉइंट विच इज इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द गिवन लाइंस, ठीक है भाई, है ना, जो अपन इजीली निकाल चुके हैं, ठीक है हटो। अब भाई सेंट्रोइड का तो फॉर्मूला है कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है। तीनों कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, है ना। अब ऑर्थो सेंटर दे रखा है यार, है ना, सरकम सेंटर देते तो कुछ मैं HG और 2:1 भी लगा कर देता, पर तो सेंट्रोइड के लिए तो सीधी कैलकुलेशन ही है। तो बी वाला पॉइंट इज एनी वन पॉइंट विच लाइज ऑन दिस लाइन। सो मैं कैसे लेने वाला हूँ इस पॉइंट को, भाई मैंने क्या किया कि x की वैल्यू अल्फा मान ली और यहाँ से y निकाल लिया, तो अल्फा प्लस 1/2 और इसको बोल दिया बीटा x को, है ना, तो ये आएगा 2 बीटा माइनस 1, ठीक है ना, डन। ऑर्थो सेंटर क्या है, 7/3 7/3 7/3। तो भाई ऑर्थो सेंटर होता क्या है पता ही होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, है ना। तो भाई मैंने कहा एक एल्टीट्यूड ये बना दो, है ना, एक ये बना दो, दो से काम हो जाएगा, है ना, ये और ये अपना वो पॉइंट है ऑर्थो सेंटर 7/3 7/3। तो एक बार यहाँ लिख लेते हैं m1 m2 -1, एक बार यहाँ लिख लेते हैं m1 m2 -1, इससे अल्फा आ जाएगा, इससे बीटा आ जाएगा, विल गेट अल्फा बीटा, विल गेट ABC, विल गेट सेंट्रोइड, विल गेट डिस्टेंस, ठीक है। तो भाई अपन एक काम करते हैं, m1 m2 -1 चालू करते हैं, है ना, तो 7/3 माइनस अल्फा प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 7/3 माइनस अल्फा। मैंने इसका BH का स्लोप लिखा है, और BH और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप कितना है 2, है ना, इसका स्लोप कितना है 2, तो इसका कितना होना चाहिए -1/2, चाहे m1 m2 -1 लिखो, चाहे उसका स्लोप उधर से m1 m2 -1 करके पहले निकाल लो और इसके बराबर कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो भाई ऐसे अल्फा निकालने का है, तो भाई एलसीएम लिया तो 6 आएगा इधर, तो है ना, 14 -3 अल्फा -3 डिवाइडेड बाय 7 -3 अल्फा, तो और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, सामने है ही है, हटा दिए 2, तो ठीक है। और अपन हम सोल्व कर लेते, तो कितना है 11 -3 अल्फा, और ये कितना हो गया 3 अल्फा -7, 6 अल्फा इज 18, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3, अल्फा 3 आ गया, तो ये पॉइंट सीधे ही लिखते ही जाओ 3,2 हो गया, 3 + 1 4 4/2, ठीक है ना, 3,2। अच्छा जी इधर वाला तो ये आएगा कि 2 बीटा -1, है ना, -7/3 डिवाइडेड बाय बीटा -7/3। इसका स्लोप कितना है इसका हाफ है ना, दिख रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा -2। ये थोड़ा फटाफटी कर लेते हैं ना, मतलब ऐसे ही करना चाहिए कैलकुलेशन भी यार, हर चीज़ सिस्टमेटिक लिखेंगे तो फिर स्लो हो जाते हैं ना। 6 बीटा -3 -7 अपॉन
3 बीटा माइनस 7 इज इक्वल टू -2। तो 6 बीटा माइनस 10 इज -6 बीटा प्लस 14। तो 12 बीटा इज इक्वल टू 24 और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 2। वंस यू गेट बीटा 2, भाई ये वाला पॉइंट भी क्लियर है क्या? 2 4 -1 3, ये 3 2 और 2 3। ओके, सो नाउ सेंट्रोइड वुड बी, सेंट्रोइड हो जाएगा 1 3 4 और 2 6, 6/3 2, और 3 और 2 5 और 1 6, ये भी 2, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, तो ओ जी जो है कितना आएगा 2√2, 4 4 8 2√2। ठीक है जी, बड़े आगे रेडी। चलिए अगला सवाल। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई लेट ए अल्फा -2 बी अल्फा 6 सी अल्फा/4 -2 बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड 5 अल्फा/4 इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखो स्ट्रेट लाइन में जो है ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, क्वेश्चन तो इनके आएंगे ही आएंगे। सबकी डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ओके भाई, ये 3 पॉइंट है अपने ए बी सी। कोऑर्डिनेट गिवन है अल्फा,-2 अल्फा,-6 है ना, अल्फा/4 -2 है ना, और ये अपना सर्कम सेंटर अल्फा अल्फा/4। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हैं आप, है ना। यहाँ से आप भाई यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालो जो इसको बाइसेक्ट भी करे, है ना। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालो जो इसको बाइसेक्ट भी करे, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालो जो अगेन इसको बाइसेक्ट करे। ठीक है, उनका जो इंटरसेक्शन है वही सर्कम सेंटर है। ठीक भाई, ये बराबर है, ये दोनों बराबर है आपस में, और ये दोनों बराबर। मैंने कहा कहीं पे भी लिख लेते हैं, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा फिर? अल्फा और 6 - 2 4 4 का 2 आ जाएगा। तो ये m1 × -1 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए ऐसा है कि भाई अगर मैं इसका स्लोप लिखूं, है ना, तो वो क्या आएगा? अल्फा/4 है ना -2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस अल्फा, दैट शुड बी इक्वल टू, भाई इसका स्लोप कितना है? तो आई थिंक इसका स्लोप है इनफाइनाइट, दिख रहा है क्या? क्योंकि ये तो भाई तो वर्टिकल लाइन है ना, तो इसका स्लोप कितना आएगा? 0 आएगा। इसका स्लोप 0 कब होगा? जब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 8। खत्म। अल्फा अगर 8 हुआ तो भाई पॉइंट्स रीराइट कर रहा हूँ, 8 -2, ये कितना हो गया? 2 -2, ये कितना हो गया? 8 6। तो साइड्स क्या आ गई? भाई 6 और 8 10 है ना, और 6 6 आ गई और 8 ये। भाई ये तो बढ़िया ट्रायंगल बन गया, 8 6 10 राइट एंगल ट्रायंगल बन गया भाई। समझ में आ गई होगी बात, है ना, कि भाई ये है 8 6 और 10। ठीक है ना, बढ़िया है ये तो, मस्त है। एरिया चॉइस आएगा क्या? हाँ चॉइस ही आएगा। अच्छा नोट करेक्ट पूछा है, ठीक है, एरिया चॉइस आएगा। पेरीमीटर कितना आएगा? 25 नहीं, 8 से 14 10 चॉइस आएगा, यही सही है। सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज का आधा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल। इन रेडियस निकाल सकते हैं डेल्टा बेस से, वो एक गलत हो गया तो मैं आगे चेक भी नहीं कर रहा। निकालना हो तो इन रेडियस, भले आप कैसे निकालेंगे? डेल्टा बाई एस, डेल्टा आप निकाल चुके हो कितना? चॉइस, और एस सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है? तो चॉइस ना, तो आधा कितना हो जाएगा? 12। वो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है सर्कम रेडियस। ABC/4 डेल्टा से भी निकाल सकते हो। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। तो भी अगला क्वेश्चन है, इफ P and Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइंस दिस एंड दिस। P जो है 0 0 से इसका डिस्टेंस, 0 0 से इसका डिस्टेंस Q है, तो अपने को कुछ k² की वैल्यू बतानी। ठीक है, सो लेट मी कैलकुलेट 0 0 से इन दोनों लाइन का डिस्टेंस फर्स्ट। ठीक है, तो वो कितना आएगा? 0 - 0 - k डिवाइडेड बाय cos² अल्फा प्लस sec² अल्फा। ठीक है ना, एंड ये कितना है? नहीं k कहाँ है? cot2 अल्फा भी तो है, cot2 अल्फा। ठीक है, हाँ ये कितना है? p। ओके जी, है ना, और 0 0 से जो उसका डिस्टेंस है, तो 0 0 - k sin2 अल्फा डिवाइडेड बाय sin² cos² होते 1 ही हो गया, एंड दिस इज q। तो आपको बताना है k² क्या है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनको सोल्व करके एक बार, है ना। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि ये है k cot2 अल्फा डिवाइडेड बाय ये 1 + cot², 1 + tan², ये 10 + cot का होल स्क्वायर हो गया भाई।
क्योंकि वो 2ab2 है उसका, है ना। ठीक है ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर प्लस 2 10 प्लस कोट का होल स्क्वायर, तो 10 प्लस कोट ही हो गया, है ना। ठीक है, वैसे मोड है, स्क्वायरिंग करनी है तो कोई खास दिक्कत है नहीं वैसे, है ना। तो ये है कोट, है ना, कोस 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा, और आई थिंक इसमें एलसीएम लेंगे तो साइन बाई कोस, कोस बाई साइन, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ऊपर तो 1 हो जाएगा और नीचे साइन कोस आएगा, जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा कर ये लिख देता हूँ 2 अपॉन साइन 2 अल्फा। होता है ना भाई, तो साइन बाई कोस, कोस पे साइन, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, मैंने ही बताया था। ये साइन गया तो ये है के कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज कितना भाई, एक मिनट, इसमें ऐसा तीर का निशान बना लेते हैं, p इक्वल टू और ये p आ जाए, ठीक है भाई। चलो, और इधर क्या है, तो इधर तो कुछ भी नहीं है, k साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू q। ठीक है, तो साइन कोस दिख रहे हैं, स्क्वायर करके ऐड कर दूं, अल्फा कोई नामो निशान है नहीं वैसे भी ऑप्शन में, तो भाई 2p बाई के, वो कोस की वैल्यू है, और q बाई के ये साइन की वैल्यू है, स्क्वायर करके ऐड, ठीक है ना। 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज k स्क्वायर, क्या पूछा, k स्क्वायर, तो 4p स्क्वायर एंड q स्क्वायर, यही है क्या, ठीक ही दिख रहा है, हाँ ठीक ही दिख रहा है, बढ़िया है, मस्त है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल भाई। A man start walking on a straight line. The arithmetic mean of reciprocals of the intercept of this line on coordinate axis. देखिए, जब भी इंटरसेप्ट की बात होगी तो आई एम गोइंग टू यूज इंटरसेप्ट वाला फॉर्म, x बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ए और बी अपने इंटरसेप्ट हो गए, राइट। क्या बोल रहे हैं, द अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट 1 बाई ए 1 बाई बी का जो अरिथमेटिक मीन है वो 1/4 है। तो देख लेते हैं एक बार, है ना, तो 1 बाई ए 1 बाई बी इज इक्वल टू 1/2, तो ये है कि 2 बाई ए एंड 2 बाई बी इज इक्वल टू 1, ये चीज बन रही है उस बात से। तो ये बोल रहे हैं कि 3 स्टोन से ए बी सी आर प्लेस्ड एट 1 1 2 2 एंड 4 4, देन विच ऑफ दीज स्टोन्स इज और आर ऑन द पाथ ऑफ द मैन, उस रास्ते पे कौन सा स्टोन मिलने वाला है। तो उस रास्ते पे कोई पॉइंट अगर उस जगह स्टोन पड़ा है तो उस लाइन की इक्वेशन के ऊपर ही होगा वो, मतलब लाइन के ऊपर ही होगा, क्योंकि आदमी उसी लाइन पे चल रहा है, तो लाइन की इक्वेशन को वो पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि अगर 2,2 आप इसमें पुट करते हो तो ऐसी इक्वेशन बनेगी 2 बाई ए 2 बाई बी इक्वल टू 1, जो कि मेरे को क्लियर दिख रहा है। अब 1 वाला पॉइंट तो नहीं आएगा, है ना, ऑलवेज वाली बात तो नहीं है ना, दिख रहा है वो तो, है ना। तो भाई बी वाला पॉइंट जो है वो लाई करेगा, तो बी ओनली अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक भाई, ओके। आगे बढ़ते हैं, टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइंस 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, 7x प्लस 2y इक्वल टू 0, दो लाइन इसके अलोंग है, एंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज दिस, देन द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल। दो साइड की इक्वेशन पता है, एक डायगोनल पता है और दूसरा डायगोनल निकालना है पैरेललोग्राम में, है ना। तो भाई अपन पैरेललोग्राम का छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो होता है वही लगा लेते हैं ना, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना, साइड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये अपन ने बनाया पैरेललोग्राम, ये मार्क की अपन ने दो साइड, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, है ना, 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और ये अपना डायगोनल। अच्छा, डायगोनल में ये वाला ही बनाऊंगा, क्योंकि अपने को पता है कि इन दोनों साइड का इंटरसेक्शन दिख रहा है सबको, है ना, 0 0, और 0 0 जो है उस डायगोनल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दिख रहा है सबको, है ना। तो भाई डायगोनल ये दूसरा वाला हो, तो अपने को दूसरे डायगोनल की इक्वेशन बतानी है, तो ये चीज़ तो आएगी समझ में कि अगर मैं मान लो AC की बात करता हूँ तो 0 0 इज द पॉइंट विच लाइज ऑन दैट डायगोनल, आई नीड वन मोर पॉइंट एंड डन। अच्छा, देन द अदर डायगोनल पासेस थ्रू द पॉइंट, हाँ ठीक है, इक्वेशन ही लिखनी है, पॉइंट उसमें सेटिस्फाई करवा देंगे, ठीक है। मैंने कहा देखो ऐसा है कि भाई जो अपन ये दोनों साइड ले रखी है ना, तो यार ये बी वाला पॉइंट नहीं आ जाएगा अपने पास, बिल्कुल आ जाएगा, ये तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, डी वाला पॉइंट भी आ जाएगा, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, बी और डी का मिड पॉइंट उस डायगोनल पे भी लाई करेगा, बस बात करते हैं, रास्ता मैंने दिखा दिया, चालू करते हैं। तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है
माइनस ऑफ 5y/4 इधर से निकाली और यहाँ पुट कर दी। भाई ये तो करते हैं, है ना। तो माइनस ऑफ 55y प्लस 28y इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो 15 8 7 और ये कितना हो गया 4, तो 27, है ना। 27y इक्वल टू माइनस 36, माइनस इधर भेज दिया, तो y की वैल्यू है -4/3। सही है, ठीक है। 9 इंटू 4 9 इंटू 3 -4/3, ये अपने बी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। और -4/3 अगर यहाँ पुट किया किसमें, y कोऑर्डिनेट में, देख लेना -4/3, तो 4 4 गया, तो 5/3 आ गई। ठीक है ना, ये बी पॉइंट आ गया ना। फटाफट अपन डी पॉइंट भी निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है -7x/2, इसमें 11 क्या कर रहा हूँ मैं, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। चलो -2y/7 ये x की वैल्यू, और बाकी तो अपन यहाँ से y निकाल ही लेंगे। कितना है भाई -22y है, और 49y इज इक्वल टू 63, तो 9 to 7 एंड 4 to 27y। ठीक है, तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो 7/3 आ रहा है, और 7/3 अगर यहाँ पुट करेंगे 7 और 3, ये आ जाएगा -2/3। ठीक है क्या, 7/3 अगर यहाँ पुट करेंगे तो दिख ही रहा है। ठीक है, ओके। मैंने क्या बोला था, मिड पॉइंट, है ना। तो भाई मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट क्या आएगा, 5/3 एंड -2/3, 3/3 दैट इज 1, तो हाफ, है ना। 7/3 -4/3 अगेन 1, तो हाफ। y इक्वल टू x ही दिख रहा है, लाइन तो सीधे ही दिख गया मेरे, AC वाला। तो कौन सा पॉइंट y इक्वल टू x पे लाई करता है, 2,2। डन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेट द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज बी एट ओरिजिन, है ना। भाई इसका जो सेंट्रोइड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, वो ओरिजिन पर है। तो आपको पता पड़ता है क्या, सेंट्रोइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, सारे के सारे 0,0 पर ही हैं। ओके, ठीक है। मैंने कहा सब यही है, I, G, H, O सारे 0,0 पर ही है। तो अगर ये I हुआ, आपको नहीं लगता कि भाई यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस R हो जाएगी? होती है वो तो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम साइड इज इन रेडियस। अच्छा, लेट वन ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अलोंग द लाइन x + y = 3। कोई भी एक साइड जो है x + y = 3 के अलोंग है ना। ठीक है, एक साइड यही मान लेते हैं। लेट r एंड r बी द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल, जो होता है। तो लेट मी कैलकुलेट r फर्स्ट। तो r क्या है, 0 0 का इससे डिस्टेंस है, तो 0 0 से जो इसका डिस्टेंस है वो है ये, विच इज 3/√2। और आपको तो पता ही होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो r है वो 2r होता है, पूरी दुनिया जानती है, तो है ना। तो भाई ये कितना हो गया 6/√2। क्या पूछा है, r + r, तो 6 + 3 9/√2। समझ गए बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेट सी बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। सो लेट मी कैलकुलेट सी सबसे पहले, है ना। तो सी क्या हो गया, 3 और 1 4 और 2 6 का 3, 6/3 2, है ना। 4 3 7 7 -6 6/3 इज अगेन 2। तो भाई सेंट्रोइड इज 2,2, ठीक है ना। क्या सोचना उसमें, लेट पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ठीक है, मैंने कहा पी भी निकाल लेते हैं। तो भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ही लिखा मैंने, तो 3x 9y -3 और 3x -y +1, तो क्या करना है माइनस, तो 10y -4, y की वैल्यू कितनी 2/5, है ना। y की वैल्यू कितनी है 2/5, 2/5 यहाँ पुट किया, तो 1 - 2/5 3/5, 3/5 उधर -3/5, तो x की वैल्यू है -1/5। सही कर रहा हूँ क्या मैं, -1/5 एंड 6/5, 5/5 1 1 -1 is 0। सही कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये अपना पी पॉइंट है। पी पॉइंट क्या है, -1/5, 2/5, ये मेरा इंटरसेक्शन क्या है। देन द लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी, सी ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट सी और पी से इक्वेशन लिख दो, उसमें ऑप्शन चेक कर लो, ये है ना। तो सी पी की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, y -2 x -2 and let me get the slope, so that is 2/5 -2 -1/5 -2। ठीक है भाई, ये है।
तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस कितना 10, तो 2 माइनस 10 माइनस 8, और ये कितना है 10, तो माइनस 11, यही है ना, x माइनस 2, तो 11y माइनस 22 इज इक्वल टू 8x, है ना, माइनस माइनस हटा दिए, माइनस 16, ठीक है, तो 8x माइनस 11y, और 8x माइनस 11y, और ये इधर 22 माइनस 16, तो कितना हो गया 6 हो गया। ये अपने CP का इक्वेशन है, और क्या करना है, ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, भाई पॉइंट उठा के चेक कर लेते हैं, तो 7,6 है ना, देखना 7 तो 56 है ना, और 6 तो 66, 56 एंड 66, माइनस 10 प्लस 6 नहीं बैठ रहा है ना, माइनस 9 माइनस 7 पुट करते हैं, तो माइनस 72 है ना, और 77, 77 72, 5 आ रहा, 6 7 9 7, 9 7 पे क्या बैठेगा, 70 वही है ना, कि 72 एंड 77 नहीं बैठ, माइनस 9 माइनस 6, हाँ माइनस 72 और प्लस 66, माइनस 6 प्लस 6 0, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हाँ, थोड़ा वो ऑप्शन चेक तो ऐसे ही होंगे भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 to pi for which the point 1, 2 and sin theta, cos theta lies on same side of the line। सेम साइड ऑफ द लाइन में क्या होता है, पॉइंट पुट करो लाइन में, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने ठीक है 1, 2 उठा के पुट करो, तो 1 + 2 - 1 और sin थीटा प्लस कोस थीटा -1, ये जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, sin थीटा प्लस कोस थीटा -1 ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो sin थीटा प्लस कोस थीटा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो sin √2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, सबको पता है ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, तो साइन वाला ग्राफ जो है 1/√2 से बड़ा कब होता है, 0 से पाई में, ये खींच दिया मैंने, y = 1/√2, सबको पता है ना, ये π/4 है, ये 3π/4 है, तो जो वैल्यू 1/√2 से ज़्यादा है वो कौन से जोन में है, π/4 से 3π/4 के जोन में, तो अपना जो π/4 प्लस थीटा है वो भी π/4 से 3π/4 के बीच में होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 0 से लेकर π/2 के बीच में होनी चाहिए, कहाँ है, ये रहा, समझ गए बात को, ठीक है ना, इजी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, सपोज दैट द पॉइंट्स h k 1 2 and -3, 4 लाइज ऑन द लाइन L1, क्या है भाई, तो इन दोनों से लाइन लिखते हैं, h को सेटिस्फाई करवा देते हैं, इन दोनों से लाइन लिखने की बात हुई तो y - 2 x - 1 है ना, स्लोप देख लेते हैं, 4 - 2 2, और -3 - 1 -4, 2y - 4 -½ ठीक है, तो 2y - 4 -x + 1, तो 2y + x = 5, और h के इसके ऊपर लाई करता है, तो मैंने कहा ठीक है भाई सेटिस्फाई करवा दो, तो ये अपने पास h और k में एक इक्वेशन आ गई, और मैंने अभी तक क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ी है। So let me go to second line. Line L2 passes through these 2 points and it is perpendicular to L1, तो भी इसका स्लोप लिखो, तो इसका स्लोप कितना आएगा, k - 3 / h - 3, और अगर ये परपेंडिकुलर है किसके, L1 के, तो L1 का स्लोप कितना है, -½ तो ये इसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप कितना होगा 2, ठीक है ना बात, है ना, छोटी सी गलती कर दी है मेरे हिसाब से, h - 4 आएगा, ठीक है भाई, हाँ k - 3 / h - 4, ठीक है, तो स्लोप इसके बराबर है, तो k - 3 इज 2h - 8, तो 2h - k है ना = 5, ये है भाई, है ना, k/h बताना है, निकाल ही लेते हैं, h के क्या किए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 4h और -2k राइट = 10, और जोड़ दिए 5h = 15, h की वैल्यू 3 आई है, h की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर, तो 6, तो 6 - 5, तो k1 आया, क्या करना है, क्या k/h 1/3, ठीक है भाई, है ना, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, लेट ओ
0 0 and a 0 comma 1 are two fixed points, then the locus of point P such that the perimeter of triangle AOP is 4. एक ट्राइंगल है AOP, उसका पेरीमीटर 4 है और P पॉइंट का लोकस बताना है। h कोमा k बोलो, x कोमा y बोलो, कोई वेरिएबल का लोचा तो है नहीं, x कोमा y ही बोल दो यार। तो पेरीमीटर क्या होता है भाई? तीनों साइड का सम। मैंने लिखा तीनों साइड OA, AP एंड PO इज 4। OA तो कितना है? 1 ही है ना, तो AP प्लस PO इज कितना? 3। ठीक है, और AP और PO कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो भाई AP है ना, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर और y माइनस 1 का स्क्वायर, और PO, P एंड O एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 3 भाई। ठीक है, अब क्या करें? एक को उधर ले जाके स्क्वायरिंग कर देते हैं यार। तो 3 इसको इधर लेके गए और स्क्वायरिंग कर दी। a माइनस बी का स्क्वायर मैंने लगा भी दिया है, विच इज a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काट दो। ठीक है, तो क्या बचेगा? माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 टाइम्स ये। ठीक, ये 8, तो y प्लस 4 कर दो, 2y माइनस 8 हो गया ना, 2y माइनस 8 माइनस 2y माइनस 8, तो 2 हटा दिया मैंने। स्क्वायरिंग करते हैं, तो वाई स्क्वायर 16 8y 9x स्क्वायर एंड 9y स्क्वायर, तो क्या आने वाला है आंसर? 9x स्क्वायर तो उधर ही रखो, वाई स्क्वायर उधर ले जाओ तो 8y स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, देखना 9x स्क्वायर 8y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 16। ऐसा कुछ आंसर है क्या कहीं पर? ये तो है, 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 16। यार मेरे को बी ऑप्शन ठीक लग रहा है, समझ गए बात? ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। तो इन अ पैरेललोग्राम ABCD, यार ये है ना ABCD, शायद इसमें नहीं है, मेरे को थोड़ा याद है। ABC आर दिस दिस एंड दिस, द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AD। हाँ, ये चक्कर है थोड़ा सा। चक्कर ये है भाई कि डायगोनल कैसे बनाओगे अगर ABCD ऑर्डर में ले लोगे तो। ये देखो दिक्कत क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए भी लिखा है भाई, ये ABCD अगर मैं ऐसे लिखता हूँ जो कि मेरे को लिखना चाहिए, तो डायगोनल कैसे बनेगा AD, है ना? तो ये है कि भाई, है ना, ABD और C, मतलब ये चीज यहाँ पर ABDC है ना, शायद यही है, तभी डायगोनल बन जाएगा AD। ठीक है, यही है। तो A पॉइंट जो है 1,2 है, B पॉइंट जो है वो 3,4 है, और D तो नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है? C, तो C जो है वो 2,5 है। ठीक है, AD की इक्वेशन बतानी, तो अपन क्या करें भाई? सीधा ही है फिर तो, इसका मिड पॉइंट निकाल लो और इधर से मिड पॉइंट वही होगा, तो A और मिड पॉइंट ज्वाइन कर देना, AD आ जाएगा। तो 3 2 5 4 5 9, इतने गंदे पॉइंट आएंगे क्या? ठीक है, कोई ना, ना 9/2। तो भाई क्या करना है? AD की इक्वेशन लिखनी है ना, y माइनस y1 x माइनस x1। चलिए 9/2 माइनस 2 5/2 माइनस 1। ठीक, y माइनस 2 तो 4, तो 5 3 x माइनस 1 3y माइनस 6 5x माइनस 5 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y 6 माइनस 5 5x माइनस 3y प्लस 1 कहीं आ रहा है क्या? 5x पहला ही ऑप्शन है, सही। हाँ, तो ये थोड़ा सा ABCD नहीं था, ये ABDC था। ठीक है भाई, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P माइनस 3,4, है ना, इज सच दैट its intercepted portion between the coordinate axis is bisected at P। तो इसकी इक्वेशन बतानी। अरे दादा, ये सवाल नहीं हो गया क्या? भाई कोई भी एक लाइन है जो -3,4 से पास कर रही है, ठीक है, मैंने कहा यहाँ से पास कर रही है, और ये पॉइंट P है,
ठीक है, और ये जो पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है ये पी पॉइंट ही बाइसेक्ट कर रहा है। तो भाई अगर आप सोचते हो कि अगर ये a कोमा 0 है और ये 0 कोमा b है, तो भाई आपको नहीं लगता कि भाई a0 प्लस a/2 जो है -3 होना चाहिए है, और b प्लस 0/2 जो है 4 होना चाहिए। लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, x/a y/b इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी -6 और b की वैल्यू कितनी 8। ये है लाइन की इक्वेशन, बात ही खत्म है भाई, ये उठ गया। चलो बढ़िया, तो क्या करूँ मैं, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है, 24 आ रहा है क्या, तो ठीक है यही आ रहा है क्या कहीं कुछ, अच्छा थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैं 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -4x + 3y इज इक्वल टू 24। तो 4x - 3y इज इक्वल टू -24। ये है 4x - 3y और +24 है ना, बहुत ईजी सवाल हो गया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लेट द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी 3x - 2y + 6 = 0 एंड 4x + 5y - 20 है ना। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 1 1। ये क्वेश्चन पहले भी ऑलमोस्ट की दो साइड की इक्वेशन दे रखी है और तीसरा साइड का इक्वेशन बताना है या फिर उसके कोऑर्डिनेट जो वर्टेक्स बच रहे हैं ट्राइंगल के दोनों वो निकालने हैं। तो क्वेश्चन तो वो एक ही बैठ जाता है ना। तो भाई अपन क्या कर रहे हैं कि भाई ये ट्राइंगल मान लिया ABC नाम दे दिया इसको है ना, और दो साइड की इक्वेशन अपने को दे रखी है जो कि है 3x है ना -2y + 6 = 0 और 4x + 5y - 20 = 0। देखिए ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स है ना। अपन दो एल्टीट्यूड से काम चला लेते हैं, पता है कौन करंट तो होते ही है ना। ये ऑर्थो सेंटर हो गया। बी वाले पॉइंट को निकालने के बारे में सोचें अगर, तो बी वाले पॉइंट का मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3α + 6/2। ठीक भाई, और m1 m2 -1 करके अल्फा निकाल लेते हैं फटाफट। तो भाई 3α + 6/2 -1 अपॉन अल्फा -1 इज -4/5। इसका स्लोप दिख रहा है तो इसका कितना होने वाला है 5/4। ठीक है, तो 3α + 6 - 2 अपॉन अल्फा -1 इज 5/2। सोल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा 6α है ना, 4 तो 8 इज इक्वल टू 5α - 5। ठीक है जी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है -13। अल्फा की वैल्यू -13 नहीं है तो भाई -13 कोमा -39 + 3 -33/2। बहुत ही गंदा पॉइंट आ रहा है। ऑप्शन भी ऐसे ही थोड़े दिख रहे हैं मेरे को। आप ये प्रोसीजर सी के साथ भी कर सकते हैं, बीटा वाला मान के बीटा निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों पॉइंट से लाइन लिख सकते हो। और एल्स व्हाट यू कैन डू इज इन दिस क्वेश्चन आल्सो कि भाई ये इन दोनों का इंटरसेक्शन ही तो ए पॉइंट है, आप ए पॉइंट निकाल लो, उससे एज का स्लोप आ जाएगा। एज का स्लोप आ गया तो बीसी का स्लोप आ जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है और बी पॉइंट पहले से पता है। वैसे भी इक्वेशन लिख सकते हो, कैसे भी कर लो बात बराबर ही पड़ेगी, कहीं कोई ज़्यादा फायदा नुकसान वाली बात नहीं है। मैं इनका इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ, मैं पॉइंट ए के लिए जा रहा हूँ। 4 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 8 और 24 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 15 और 60 और माइनस कर दिए तो -23y एंड 84। ठीक है, तो ये आ गया 84/23। वहाँ पे इसे तभी निकाल लेते, कोई नहीं अब जो किया है वो तो करना ही पड़ेगा। तो 84/23 वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट निकालें। चलो कहीं तो पुट करते हैं, पहले वाले में पुट करते थे 3x - × 2 तो कितना हो गया 168 हो गया। 6x - 56 सही है हाँ /23 + 2 तो 10, तो 10/23। ठीक है 46 56 ठीक है 10/23, तो भाई ये है 10/23। तो इसका स्लोप कितना आ गया 84 -23 तो 1 एंड 61 और 1 इसमें से माइनस करेंगे तो -13 है ना।
भाई अभी मत बिगड़ो, है ना, पहले से नंबर बहुत ही गंदे हैं। सही है, -61/13 एक बार देख लेता हूँ मैं, और -23 161 और -13 ठीक है। तो भाई फिर इस लाइन की जो इक्वेशन है भाई वो आप कर लेना, स्लोप है, पॉइंट है, मैं आपको इक्वेशन लिख के दे देता हूँ, y + 33/2 और ये आ जाएगा 13/61, है ना, इसका उल्टा, और x + 13 ये है किसका इक्वेशन, BC का, और इसको सिंप्लीफाई करने पर अपने को अपना ऑप्शन मिल जाएगा, कर लेंगे भाई मल्टीप्लाई। इसके बाद अपन सोल्व कर लेंगे, और जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो मार्क कर देता हूँ, आप चेक कर लेना, क्योंकि वो एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई वगैरह करना है, तो अगर चेक कर लेना, करेक्ट आंसर जो है डी है ना, बाकी मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ ट्रायंगल इज वर्टेक्स 1, 2 and has midpoint of 2 sides through it, okay, are -1, 1 and 2, 3। एक ट्रायंगल है ना, जिसका आपको एक वर्टेक्स दे रखा है 1, 2, बी और सी मान लेते हैं, बी और सी के मिड पॉइंट है ये जो दे रखे, ओके। तो क्या करना क्या है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल बताना। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अल्फा बीटा, है ना, गामा डेल्टा कुछ मान के, एंड लेट्स गेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और फिर सेंट्रोइड के लिए चले जाओ, मिड पॉइंट लगा देते हैं। तो अल्फा +1/2 इज -1 एंड बीटा +2/2 इज 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, -3, ठीक है भाई, और बीटा कितना हो गया, 0। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना आ गया है, -3, 0, राइट। अब गामा डेल्टा की कैलकुलेशन, ठीक है। तो भाई क्या है कि गामा +1/2 इज इक्वल टू 2, डेल्टा +2/2 इज इक्वल टू 3, देख लेना भाई, है ना, 1 और 2, 2 और 3, ठीक है। तो गामा की वैल्यू कितनी, 3, डेल्टा की वैल्यू कितनी, 4, तो ये कितना 3, 4। तो सेंट्रोइड कितना आएगा, 3 -3 एंड 1, 1 ही हो रहा है, 4 0 एंड 2 6, 6/3, 1/3, 2, ये समझ गए बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई द इक्वेशन ऑफ द वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू दिस 1, 3, 1, 3 से पास होने वाली लाइन, और जिसका एंगल जो है tan−√2 हो विद दिस लाइन। तो भाई एंगल बिटवीन टू लाइन है, तो लगा लेते हैं अपन कि m2 माइनस, इसका स्लोप कितना है वो देख लो, 3√2 है क्या, हाँ, और 1 + m × 3√2 का मोड, ऐसे m आ जाएगा, और पॉइंट पूरा क्लियर है बात। तो अब मेहनत करते हैं, है ना, तो √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, तो एक बार मोड पॉजिटिव में खोल लेते हैं, √2 इधर आएगा तो कितना 2, तो 2 × 3 6m हो गया है, इज इक्वल टू m - 3√2, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 5m, है ना, और ये कितना आएगा -4√2। पास कैलकुलेशन बहुत ही गंदी आ रही है ना, क्या है ये, ऐसे ही कुछ है क्या, और देख लेते हैं। 5 में ऐसी कैलकुलेशन देख के थोड़ा मतलब ऐसे लगता है क्या है, गलत तो नहीं कर रहे अभी, ठीक है भाई, सही लग रहा है अभी, तो प्लस के साथ ओपन किया है, ठीक है। अब पॉइंट पॉइंट है 3, 1 -4√2/5, है ना, 5 -15 -4√2x +4√2, है ना, तो 5 + 4√2x, ठीक है, इज इक्वल टू 15 + 4√2, ये क्या था कुछ, 5 ये रहा 4√2x, ये रहा 15 4√2 माइनस के साथ, यही सही है ना। अब माइनस के साथ भी लिखना है, पर बेंच का पेपर मेरे को बताया था एक ही ऑप्शन सही होगा, मैं नहीं जा रहा दूसरे के साथ, ठीक है भाई, समझ गए बात को, ठीक है ना, डन। आगे बढ़ते हैं। If the line 2x - 3y + 17 = 0 is perpendicular to the line passing through these points, then beta is equal to, भाई तो इसका जो स्लोप है वो कितना आएगा, बीटा -17/15 - 7, और ये परपेंडिकुलर दोनों, तो उसका स्लोप कितना है 2/3, तो जो परपेंडिकुलर है उसका कितना होगा -3/2,
2/3 उसका दिख रहा है, तो इसका कितना होगा -3/2, बस ये सोल्व करना है। अच्छा तो भाई 2 बीटा -34 इज इक्वल टू माइनस कितना 8, तो -24, तो 2 बीटा इज इक्वल टू 10, तो बीटा कितना आ गया भाई 5, ये डन है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ साइड ABBC ऑफ ट्रायंगल ABC आर दिस एंड दिस एंड पॉइंट P 2,3 इज इट्स सर्कमसेंटर। तो अपने को ऑप्शन चेक करना है जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से रिलेटेड है, एरिया वगैरह, और AC की साइड PB निकालना है। सर्कमसेंटर और तो सेंटर के क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। आपको उसकी अप्रोच पता होनी चाहिए, अगर उसका कोई फॉर्मूला है और अगर आप यूज़ करते हैं तो वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है चलिए देखते हैं। तो सर्कमसेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना। इसका अपन यूज़ कर रहे होंगे। तो मैंने देखा ट्राइंगल ABC है ना, मार्क किया। साइड AB की इक्वेशन वो दे रखी है 2x + y इज इक्वल टू 0। फिर साइड BC दे रखा है ना, वो है x + py इज इक्वल टू 39, और AC दे रखा है वो है x - y इक्वल टू 3। ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ना का इंटरसेक्शन, मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ किया, एक ऐसे ड्रॉ किया है ना, और एक ऐसे ड्रॉ कर दिया। भाई इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वही पॉइंट P होगा, वही सर्कमसेंटर होगा, है ना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या किया जाए? पॉइंट A सबसे पहले निकाल लेते हैं। आई थिंक वो इन दोनों का इंटरसेक्शन है। y की वैल्यू -2x यहाँ पुट की, x की वैल्यू 1 है, और 1 अगर आएगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है जी, है ना। आपको लगता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो A का इमेज अबाउट दिस इज गोइंग टू बी C, और A का इमेज अबाउट दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज गोइंग टू बी B और C आ जाएगा, तो वहाँ से अपन P निकाल सकते हैं। वैसे एक से काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ना इसकी इक्वेशन लिख देते हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो भाई ये कहाँ से पास करेगा? 2,3 से पास करेगा, बिल्कुल करेगा। और स्लोप इसका कितना आएगा? इसका 1 है, तो इसका कितना होगा -1। क्या यहाँ से दिख रहा है? x + y -5 = 0। ठीक है ना भाई, है ना, डन। अब अपन करते हैं इमेज का कैलकुलेशन। तो एक पॉइंट का इमेज निकालना, तो मैंने इसको बोल दिया कि ये x, y है। तो भाई वो नहीं होता कि फॉर्मूला x - x1 है ना, y - y1 डिवाइड बाय a डिवाइड बाय b -2 है ना, a x1 b y1 प्लस c डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो इमेज के लिए फॉर्मूला होता है वही मैंने लिखा है ना। तो भाई ये है x - 1 इज इक्वल टू y + 2, ये गया -1 - 7 -6, तो 6 आ गया। x की वैल्यू आ रही है 7, y की वैल्यू आ रही है कितनी 4। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना, तो C पॉइंट है, वो कितना हो गया भाई 7,4। वंस यू गेट 7,4, C पॉइंट इस पे लाई करेगा, है ना। तो 7 + 4p इज इक्वल टू 39 है ना। तो 4p की जो वैल्यू है वो 32 है, और p कितना हो चुका है 8। वंस यू गेट p की वैल्यू 8 है ना, आई थिंक ये साइड पूरी नॉन है। तो ये जो साइड है ना, इसकी इक्वेशन क्या हो गई? x + 8y इज इक्वल टू 39। देखिए C पॉइंट निकालना है ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ही तो है यार, सॉरी B पॉइंट। तो y की जगह -2x यहाँ पुट किया, तो -16x, और x - 16 -15x, तो जो वैल्यू है वो है -39/15 x की वैल्यू। और अगर यहाँ पुट करेंगे तो -78/15। ठीक है, थोड़ा मैं इसको सुधार के लिख दूँ क्या भाई? ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। ठीक है, अपना पॉइंट भी आ गया। ओके जी, अब थोड़ा सा अपन ऑप्शन पे चलते हैं। तो भाई AC पहला ऑप्शन है ना, तो AC की वैल्यू भाई AC क्या हो जाएगा? तो 7 - 1 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा 6√2। AC आ रहा है 6√2, या AC का स्क्वायर हो गया 72, AC का स्क्वायर है ना। और ये बोल रहे हैं कि AC का जो स्क्वायर है वो 9p के बराबर है, p 8 है, 72 सही है। पर अपने को सही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, ओके। AC का स्क्वायर अगले ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, ये तो 72 हो गया है ना, ये कितना हो गया 64 हो गया क्या, है ना 8 का। तो 4 और 2 6, 7 और 6 13, ये बिल्कुल सही दे रखा है, 136 ही आएगा। बी ऑप्शन भी सही है। तो C और D में से एक ही होने वाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना,
अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आलसपन कर रहा हूँ आपके लिए कि भाई डेल्टा जो है अपन निकाल सकते हैं ना यार, 1 - 2 है ना, और एक है -39/15 एंड -78/15 है ना, और एक है 7,4 एंड 1 ये आप एरिया से निकाल लें। ठीक है, डिटर्मिनेंट ही सोल्व करना है ना, इतनी आपसे उम्मीद मैं कर सकता हूँ। तो भाई ये आएगा कुछ 32.4 है ना, और वो देखना है कि वो कहाँ है, तो आई थिंक इसमें है और 32.4 इसमें नहीं है ना, तो ये ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का आंसर सीधा लिखा है जो आप इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। लेट ए बी सी 3 पॉइंट गिवन आर 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन y इक्वल टू mx m ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्ट द साइड AC एंड BC। एक काम करते थोड़ा बनाते हुए चलते हैं डायग्राम, ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे है ना क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो अपन ने ये XY एक्सिस लिया है और इसे मार्क किया है -1,1 ये रहा ए वाला, ठीक है, और बी वाला पॉइंट है 3,4 और सी वाला पॉइंट है 2,0 है ना। ये अब ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल कुछ बनाना है क्या, बना देते ट्राइंगल तो फिर है ये है ना, ये अपना ट्राइंगल ABC, इसमें एक लाइन खींचनी है आपको y इक्वल टू mx ना, ठीक है खींच देंगे भाई है ना। वो y इक्वल टू mx जो है इस ट्राइंगल को AC और BC वाली साइड को इंटरसेक्ट करेगा P और Q पर। AC ये रहा, BC ये रहा, बहुत ही बढ़िया है ना? ऐसे कुछ एक लाइन जा रही है तो वो इसको कट कर रहा है P और Q पर, और लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू mx। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, A1 A2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, और ABC और PQC है ना, PQC तो बाद में आएगा, पहले ABC निकाल लेते हैं। तो भाई ट्राइंगल ABC का एरिया कितना होने वाला है, अगर उसकी बात करें तो ट्राइंगल के तीनों पॉइंट पता है, एरिया निकाल लेते हैं है ना। तो भाई 2 0 है ना, -1 1 और 3 4 कैसे भी लिख दो है ना, नेगेटिव आएगा तो अपन वैसे ही देख लेंगे। तो भाई ये आएगा 1 - 4 है ना, तो -3 तो -6 ठीक है, और प्लस -4 एंड -3 -7 ठीक है। तो कुल मिला के भाई मोड में लिखना है ना, तो भाई मैं लिख देता हूँ 13/2। ये अपना ट्राइंगल ABC का एरिया है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है अपना A1। ठीक है भाई है ना, इन्होंने क्या दिया है कि A1 और A2 में ये रिलेशन है कि A1 इज 3A2। भाई अगर A1 अगर 3A2 है तो A2 की वैल्यू क्लियर है क्या, कि A1/3 होने वाली है जो कि है 13/6 A2 की वैल्यू। ठीक भाई है ना, 13/6। नाउ हाउ टू गेट A2, तो A2 क्या है, तो भाई A2 ये PQC वाला एरिया है, P और Q निकाल लेते हैं ठीक है ना। अब P और Q कैसे निकालेंगे भाई, इनके इंटरसेक्शन है, तो देखो भाई जैसे मान लो मैंने BC की इक्वेशन लिखी है ना, तो भाई 2 0 एंड 4 2, तो y - 0 x - 2 स्लोप तो 4 एंड 1 4 एंड 1 हाँ 4 ही होगी ठीक है ना। तो ये क्या हो गया y इज इक्वल टू 4x - 8 ठीक है, सही हाँ ठीक है। अगर इसको y इक्वल टू mx कट कर रहा है तो y की जगह पुट कर दिया मैंने यहाँ पर mx ठीक है, और x की वैल्यू निकाल ली, तो भाई ये आएगा कि y की जगह पर अगर आप सोचो यहाँ पर mx है ठीक है, तो 8/8 इधर 4 - m, और इसको अगर m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। सिमिलरली आई विल गेट p आल्सो, भाई ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - 0 x - 2 और स्लोप तो 1 - 0 एंड -1 - 2 -3 तो -1/3 सही है क्या, 1 एंड -3 ठीक है भाई। ये आ जाएगा 3y इक्वल टू -x है ना एंड +2, तो ठीक है 3y + x इज इक्वल टू 2 ठीक है भाई। चेक कर सकते हैं आप जैसे मान लो -1 1 से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो डाउट आ जाता है 3 - 1 2 ठीक है, और ये हो जाएगा कि भाई 2 एंड 0 ठीक है। इसको भी y इक्वल टू mx कट कर रहा है, तो y की जगह क्या पुट कर दिया इसमें भी mx, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल के देखो
तो क्या आएगी 2/3m+1। ठीक है, तो ये P वाला जो पॉइंट है वो है 2/3m+1, और अगर इसको m से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। नाउ हाउ टू गेट PQC। तो भाई PQC तो हो गया ना, डिटर्मिनेंट से ही तो है एरिया वापस, कि भाई पहला पॉइंट लिखो P, ठीक है ना, तो 2m/3m+1 है ना P, देन Q वाला पॉइंट, ये Q वाला पॉइंट हो गया, और ये हो गया C वाला पॉइंट, है ना, और ये होना चाहिए +-13/6 के बराबर। समझ गए बात? ये डिटर्मिनेंट सोल्व करना, प्लस माइनस तो लेना ही पड़ेगा भैया, ठीक है। तो यहाँ से अपन m की वैल्यू निकाल रहे होंगे, वो भी काम आपका ही, डिटर्मिनेंट आप सोल्व कर लेंगे। m की दो वैल्यू आएगी, एक कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसको आप हटा देना, क्योंकि बोल रखा है m पॉजिटिव, ठीक है, तो बस एक ही वैल्यू आने वाली है। डिटर्मिनेंट सोल्व करना कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अगला सवाल है, लेट 2 पॉइंट्स A 1 -1 एंड B 0 2 इफ द पॉइंट x डैश y डैश बी सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज 5, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB अगर लिखना है 1 -1 0 2 x डैश y डैश 1 1 1 इज इक्वल टू +-5, ठीक है। ओके जी, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आएगा कि 2 - y डैश, ठीक है, प्लस, और ये आ जाएगा 0 - x डैश, है ना, और 0 - 2x डैश इज इक्वल टू +-10, राइट, ठीक है ना। तो 2 - y डैश -3x डैश इज इक्वल टू +-10, ठीक है। तो भाई अगर मान लो प्लस साइन लेता हूँ मैं, ठीक है ना, तो 3x डैश प्लस y डैश, 3x डैश प्लस y डैश, है ना, इसको उधर लेकर प्लस लिया है, तो ये आ जाएगा -8, और 3x डैश प्लस y डैश अगर माइनस लिया तो ये कितना हो जाएगा 12। दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, एंड इट लाइज ऑन दिस लाइन, है ना, ये जो पॉइंट है इस पे भी लाई करता है, तो ये लाइन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन से कंपेयर करके अपन 4 लेमडा बता सकते हैं। तो अगर इस पे लाई करेगा तो भाई अपन जानते हैं ना कि 3x डैश प्लस y डैश कितना होना चाहिए 4 लेमडा, सेम ही इक्वेशन बन रही। तो या तो तुम्हारा ये 4 लेमडा जो है किसके बराबर है -8 के, या 4 लेमडा किसके बराबर है 12 के। लेमडा की वैल्यू या तो -2 है, या लेमडा की वैल्यू कितनी है 3, जो भी ऑप्शन में हो टिक कर दो। -2 नहीं, रिजेक्ट नहीं हुई है, वो वैल्यू है पर ऑप्शन में नहीं है इसलिए। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, लेट अल्फा कोमा बीटा विद द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस दिस एंड दिस, देन अल्फा प्लस 2 बीटा कोमा 2 अल्फा माइनस बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अल्फा बीटा निकाल लेते हैं विच इज सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, जो कि 3 साइड की इक्वेशन आपको दे रखी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं अपन, तो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस निकालते हैं और सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाते हैं और सेंट्रोइड निकाल लेते हैं, ठीक है ना, वही अपना अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ट्रायंगल ले लिया ABC, है ना, और स्टार्ट किया, तो 15x माइनस वाई इज इक्वल टू 82, है ना, 6x माइनस 5y इक्वल टू -4, है ना, एंड 9x प्लस 4y इक्वल टू 17, ठीक है। अच्छा जी, तो इंटरसेक्शन निकालना है, चालू हो जाता है भाई। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 75 5y, समझ गए ना, 5 से 5 दिख रहा है, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। मैं वो इक्वेशन नीचे लिख ही देता हूँ, इक्वल टू -4, हाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो भाई ये 10 और 410 हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा जी, और अपन ने जो है इनको माइनस कर दिया, तो भाई ये कितना आ गया 6 9, और इधर कितना हो गया ये माइनस करेंगे तो 414, ये 6 से मल्टीप्लाई करने पे सेट हो जाएगा क्या, देखना भाई। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, है ना, 4 आ गया 5 बार, और हाँ ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई, है ना, x की वैल्यू 5 आ चुकी है, और 5 यहाँ पुट किया तो 30, है ना, 5 यहाँ पुट किया, x की वैल्यू 5 ही आ रही ना भाई, नहीं 5 नहीं 6, क्या किया मैंने, 6 आ रही ना भाई, सॉरी 6 आ रही, 36 40, है ना, और बाई 5, तो 40/5 8, चेक कर लेते हैं, 90 - 8 सही, ठीक है। इधर आ जाओ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 60x - 4y और 8, और 4 से मल्टीप्लाई 328,
और 9x इसको एज इट इज और जोड़ दिया, है ना, 6 9 और इधर जो है वापस कितना आ रहा है 5 और 2 3 और 1 4 और 345, ये 5 आ जाएगा क्या? हाँ आ ही जाएगा, है ना, 45 और 4 और 13 4 सही 5, एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, 75 माइनस 7 है क्या, ठीक है, 75 माइनस 82 ये निकाल लेते हैं। इसमें क्या किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 54 24 102, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया 54 45 माइनस 36 6 9 और इधर 138। आई थिंक इधर से y की वैल्यू 2 आ रही है, सही। और अगर y की वैल्यू 2 आ रही है तो कितना हो गया 10, तो 10 माइनस 4 है ना 6 1 1 2 पॉइंट आगे भी बदल हो, है ना। और अल्फा लिख रहा हूँ मैं, तो अल्फा क्या हो गया 1 5 6 एंड 6 12 12/3 4, है ना। और बीटा तो 2 एंड 8 10 10 माइनस 7 3 3/3 1 4 1 4 1 है ना। तो ये है 4 + 2 6 और ये है 8 - 1 7 6,7 है ना। तो x² - 13x + 42 ये सही हो जाएगा। समझ गए बात? कैलकुलेशन थोड़ी गंदी है भाई, क्या कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी अल्फा कोमा बीटा विद द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस 4x + 3y = 69, 4y - 3x = 79, x + 7y = 61। पिछला क्वेश्चन जो है वो सेंट्रोइड का था, इस बार सर्कम सेंटर पूछ लिया। सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर जब पूछते हैं तो आपको ये देखना है कि कहीं ट्राइंगल अच्छा तो नहीं है, अच्छा मतलब राइट एंगल तो नहीं है। आइसोसेलेस इक्विलेटरल तो देखो, इक्विलेटरल तो मतलब रेयर है थोड़ा सा। 90 डिग्री के ट्राइंगल में फायदा होता है, और जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जो इस लाइन का जो स्लोप है ना, वो है -4/3 और जो इस लाइन का जो स्लोप है ना, वो है 3/4। तो जो m1 m2 है ना भाई, वो कितना हो गया -1 दिख रहा है क्या? -4/3 और 3/4। इससे ये समझ आया कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल कहाँ पर है? ये दोनों जिनके स्लोप लिखे उनके इंटरसेक्शन पर। तो भाई 4y - 3x = 17 है ना, 4x + 3y = 69 और x + 7y = 61। तो जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वही सर्कमसेंटर हो जाएगा। मैंने कहा इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो 3x + 21y और 3 एंड 183 और 4y - 3x = 17, तो 25y = 200। y की वैल्यू 8 आ रही है भाई, है ना। और अगर y की वैल्यू 8 आ रही है तो अपन 8 यहाँ पुट कर देते हैं, तो 56 है ना, 56 तो 5,8 इज द पॉइंट, है ना। अब इस पॉइंट के लिए क्या करें, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो वो कितना आएगा 4x 4 से मल्टीप्लाई 28 और 4 से मल्टीप्लाई तो 4 और 244 सही है। अब माइनस कर देते सीधे, तो -25y = भाई 49, तो कितना हो गया 5 और यहाँ पे कितना बचा 3 है ना। तो 3 बचा तो 13 - 6 7 और 1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है -7। बहुत ही बढ़िया, -7 और अपन किसी एक में पुट कर देते हैं, तो मैंने इसी में पुट कर दिया। y की वैल्यू -7 तो कितना हो गया -21 उधर गया, तो 70 70 एंड 90, ठीक है। भाई एक मिनट है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया है, वो देख लेता हूँ मैं एक बार, है ना, क्या किया अपन एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट सारे अच्छे आ रहे हैं, वो फ्रैक्शन में वैसे तो नहीं आना चाहिए, है ना। देख लेते हैं एक बार, ठीक है, एक बार वापस यहाँ से इसको देख लेता हूँ, क्योंकि इसी कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मेरे, लाइन सही लिखी बढ़िया है। हाँ 4x + 3y = 69 और उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4x एंड देन 28y, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 एंड 244 सही, ठीक।
अपन ने क्या किया, माइनस किया, तो 25y इज इक्वल टू, हाँ जी 244 एंड 69 तो 5 है ना, और यहाँ पे 3 तो 13 है ना, 13 माइनस 6 7 1, सही चल रहे हैं आप, 175। तो y की जो वैल्यू है ना, वो 7 है। y की वैल्यू -7 नहीं थी, 7 थी, गलती यही है, ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू 7 है, यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 49 है ना, देखिए 49, तो ये कितना हो गया फिर 12, यहाँ चेक कर लेते हैं 48 एंड 21, ठीक है सही है ना, 8 और 1 9 4 और 2 6, सही भाई, बढ़िया पॉइंट आ गया। तो इनका जो मिड पॉइंट है वही है अपना क्या है भाई, सर्कम सेंटर, ठीक है ना, विच इज अल्फा कोमा बीटा। तो भाई अल्फा की वैल्यू क्लियर होगी क्या, 12 5 17 17/2 और 8 7 15 15/2, ये अल्फा बीटा है। और क्या करना है, क्या अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा तो क्या हो गया भाई 17 माइनस 15 है ना, तो 2 2/2 एक ही हो गया, और प्लस 17 15 32 32/2 16 है ना, तो 17 अपना आंसर हो, समझ गए ना बात, वो तो ठीक है, क्वेश्चन को खींच रहे हैं अपने को पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन्स x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 इज कौन सा ट्राइंगल। फटाफट देखा मैंने, कहीं m1 m2 -1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो क्या करूँ मैं फिर, राइट एंगल तो है नहीं, आइसोसेलेस इक्विलेटरल पे खेलना है, तो मैंने कहा इंटरसेक्शन निकाल कर ही देखना पड़ेगा, तो खट खट ट्राइंगल बनाया है ना, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, अब y इक्वल टू x इसमें डाल दो है ना, तो x की वैल्यू 1 आ रही है, राइट, और ये भी 1 ही आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक। अच्छा, y इक्वल टू x इसमें डाल दो, तो 2, 2 दिख गया। इन दोनों को सोल्व करना है, क्या किया जाए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, तो 2x 4y और 6, तो ये आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 0, हाँ ऐसा, ठीक है कोई बात नहीं। तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, सही 3,0। ओके, लेट्स गेट द डिस्टेंस। ओके जी, तो डिस्टेंस है ना 1 और 1, ये कितनी आ रही है √2, 4 एंड 1 5 √5, 1 एंड 4 √5, भाई साहब बढ़िया, दिख गया क्या सबको, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, √5 है ना, ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, द इक्वेशन ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी ए बी सी डी बी दिस एंड दिस, दो साइड की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, पैरेललोग्राम की बातें पहले भी हुई है। इफ द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल इज दिस, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द अदर डायगोनल, ठीक है, तो भाई एक काम करते हैं है ना, भाई अपन पैरेललोग्राम बना लेते हैं और मिड पॉइंट खेलेंगे, और क्या करेंगे, पहले भी यही किया था, डायगोनल निकाला था, आज का ही आज ही के इसमें था है ना, मान लिया मैंने ए बी सी डी है ना, और मैंने भाई देखो ऐसा है कि अब साइड्स के लिए कुछ मेंशन तो किया नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत लग भी नहीं रही है ना, 2x माइनस 3y इक्वल टू -23, एक साइड 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 23, दूसरी ऑब्वियस बात है एडजेसेंट है, यही लेनी पड़ेगी अपने को, और मैंने कहा AC, यार AC अब ऐसे ही ले लेते हैं, और क्या करें, ठीक है ना AC करना पड़ेगा, ठीक है, वैसे तो मेरे को कोई खास दिक्कत लग नहीं रही, कोई फर्क पड़ नहीं रहा वैसे, तो भाई इस डायगोनल की जो इक्वेशन है वो भी दे रखी है अपने को, 3x 7y इक्वल टू 23, आप तो बस वो क्वेश्चन याद कर लो जिसमें अपने को दूसरा डायगोनल निकालना था, याद है ना आपको, कैसे किया था आपने, ए निकाल लेंगे, सी निकाल लेंगे, उनका मिड पॉइंट पकड़ लेंगे है ना, वहां से वो पास होगा है ना, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वहां से भी पास हो गई, समझ गए बात को। भाई अगर आपको BD की इक्वेशन चाहिए तो बी निकाल लो एक, तो सबसे पहले तो बी निकाल लेते हैं अपने, क्या जरा हाथों हाथ है ना, बी निकालने के लिए क्या करें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, एक आज तो इंटरसेक्शन निकालने का इतना काम पड़ा है ना, मतलब 8y और 46 है ना, और उसको क्या करें 5 से मल्टीप्लाई, तो 10x 15 और 115, ऐसा, ठीक है सही है भाई, तो क्या करना है माइनस करना है, तो कितना हो गया 23y
भाई ये माइनस करना है ना, तो कर ही लेते हैं, ठीक है। और 23 इंटू 2 था, ये 23 इंटू 5 था, 23 कॉमन ले लिया और 2 + 5 कर दिया। समझ गया ना बात? y की वैल्यू कितनी आ गई? 7, सीधे, है ना। y की वैल्यू 7 आ गई, बढ़िया है। y की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ पुट किया तो 28 उधर गया तो -5, है ना, और -1। बस चेक कर लेते हैं, -2 और ये कितना है 21। ठीक है, सही है, बढ़िया, ओके। सो लेट्स गेट नाउ ए एंड सी, ठीक है। और उन्हीं के मिड पॉइंट से अपन वो दूसरा डायगोनल पास करा देंगे, बी पॉइंट पता ही है, डायगोनल की इक्वेशन आ जाएगी और फिर ए का डिस्टेंस उससे निकालना, ठीक है। तो भाई बात ये है कि अगर अपन जो है ए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर से वही मेहनत है, कोई शॉर्टकट दिख भी नहीं रहा, ठीक है, चालू हो जाता कोई नहीं। हाँ तो भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करती है, 6x - 9y, है ना, 3 से मल्टीप्लाई किए, -23 इंटू 3, ठीक है, ओके। और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से कर देते हैं, 6, 14 और 23 इंटू 2, माइनस कर दिया, बढ़िया है। और क्या चाहिए? बढ़िया ही है भैया ना, ठीक है। माइनस कर रहे हैं तो 23 कॉमन ले लिया, -3 - 2, तो y की वैल्यू भाई 5 आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, y की वैल्यू 5 आ रही है, y की वैल्यू 5 आ रही है, तो यहाँ पुट किया तो कितना हो गया? 15, 15 उधर गया तो प्लस ही हो गया, तो -8 तो -4। चेक कर लेता हूँ, -4 तो कितना, -12 और कितना 35, 35 12 23 ही है, बढ़िया मस्त, ठीक है, ओके। सी वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। तो सी वाला इन दोनों का इंटरसेक्शन है। चलो जी, एक और कैलकुलेशन। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन है तो क्या करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई, ये 23 सही दिया इन्होंने, कुछ तो अच्छा किया। और इसको क्या, इसको 5 से किया ना, इसको 3 से कर लेते हैं, ठीक है। 10वीं क्लास की याद आ गई, है ना, एलिमिनेशन एलिमिनेशन, इतना एलिमिनेशन किया है। 23 और ये कितना है, 23 इंटू 2, वाई की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। वाई की वैल्यू अगर 2 आ गई भाई, 14 14 उधर गया, 9 3 3 आ गया, चेक कर लो, 15 15 और 8 23, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इनका जो मिड पॉइंट है वही अपना डायगोनल दूसरा वहां से ही पास करेगा, तो 5 नहीं, -4 और 3 -1 तो -12, 5 और 2 7 तो 7/2, ओके भाई, डन है। नाउ हाउ टू गेट इक्वेशन ऑफ बी डी, है ना। तो बी डी जो है वो भाई y - 7 x + 1, y - 7 x + 1, और स्लोप देख लेते हैं। तो भाई 7 - 7/2 7/2, -1 + ½ तो -½ ठीक है ना, तो -7 इसका स्लोप, ठीक है ना भाई, आ गया बी डी का इक्वेशन। तो थोड़ा सुधार लेते हैं इसको, y - 7 = -7x - 7, तो 7x + y = 0 आ रहा है। चलिए क्या पूछा है, द इक्वेशन द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम अदर डायगोनल, ठीक है, दूसरे डायगोनल से ए का डिस्टेंस, दूसरे से पूछना चाहिए, सही। तो ए का डिस्टेंस, तो डी क्या हो गया भाई, -4 तो -28 + 5 अपॉन √50, ठीक है भाई, 23/√50, ये डी है। पूछा क्या है, 50d², अच्छा तो दिख रहा है, d² कितना होगा, 23 का स्क्वायर, ठीक है ना, बाई 50, समझ गए। तो 50 इंटू 23 का स्क्वायर बाय 50, तो आंसर है 23 का स्क्वायर विच इज 529। भाई साहब क्या कैलकुलेशन करवाते हैं, ठीक है, पर क्या करें, करना पड़ेगा, है ना। चलिए जी ये अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ट्राइंगल इज फॉर्म्ड विद x एक्सिस y एक्सिस एंड द लाइन, लाइन एक्स वाई का ट्राइंगल, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, लाइन है 3x + 4y = कितना भाई, 60, है ना। तो एक्स वाई एक्सिस पे पॉइंट देख लेते हैं, है ना। 5 को 0 कितना आ रहा है, 20, और x0 तो कितना आ रहा है, 15, ठीक है। और ये है 0,0, ठीक है जी। ये ट्राइंगल है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स a, b which lies strictly inside the triangle, अंदर a is integer and b is multiple of a। एडवांस में क्वेश्चन पूछा है, उसमें तो a b इंटीजर ही थे, अंदर ही गिनने थे, वो इजी था। फिर इसमें एक चीज और है, b is multiple of a, अंदर गिनने एक तो, है ना।
मैंने कहा देखो ऐसे अपन है ना थोड़ा सिस्टमेटिक गिनेंगे। ये क्वेश्चन का इंस्पिरेशन तो वो एडवांस का क्वेश्चन ही है जो पीएनसी में आ चुका है ना, आप लोगों को याद भी होगा वो। मैंने क्या किया देखो, मैंने ऐसे समझाया आपको, मैंने देखो ये ना ये आपको पता है ये 0,1 है, ये लाइन है y=1, मैं इसके अक्रॉस मूव करूंगा और देखूंगा ऐसे कितने पॉइंट में पिक कर पाता हूँ जिसमें ए बी इंटीजर और बी जो है वो क्या हो, मल्टीपल ऑफ ए हो। ये y=1 है तो इसके ऊपर आने वाले पॉइंट्स अगर मैंने लिखे तो 1,1 है ना। भाई देखो ये वाली लाइन पे तो नहीं ले सकता है ना, ये तो बाउंड्री है, अंदर गिनना है इसलिए। फिर आएगा 2,1 है ना, फिर आएगा 3,1, राइट, 4,1, ऐसे चलता जाऊंगा मैं। सही है ना, y=1 पर ही चल रहे हैं। और अच्छी बात ये है ये a, b है तो b की वैल्यू 1 है ना, तो 1 इज मल्टीपल ऑफ 2, 1 इज मल्टीपल ऑफ 3, 1 इज मल्टीपल ऑफ 4, 5, सब चल रहा है बढ़िया। जाना कहाँ तक है देखिए, अगर y कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 तो यहाँ पुट कर दो, तो ये उधर ले जाओ तो कितना हो गया 56, तो 56/3 देख लो आप, 56/3 देख लो लगभग लगभग कितना जा रहे हैं, है ना। तो 56/3 भाई कितना हो गया, 57 पे 19 होता है, 18 तक चल रहे हैं अपन, ठीक है ना, ताकि इस लाइन से आगे नहीं जाना ना यार। तो मैंने कहा देखो एक बार 18,1 पे आके रुको, देखते हैं 18 फुट करेंगे तो 54 है ना, राइट, और 1 नहीं 54 और 4 तो 58, और अगर अब 19 लिया तो 57 एंड 4 61, वो आगे आ जाएगा। तो अपने को आगे नहीं जाना है, ट्राइंगल के अंदर ही रहना है, ठीक है। तो इस लाइन पर मेरे को कितने पॉइंट्स मिले, 18 पॉइंट्स। क्लियर है बात। अब जब आगे बढ़ेंगे तो एक अलग टसल है फिर, अभी तो क्या 1 था ना, चलेगा 0,2। अब जैसे एक पॉइंट आएगा यहाँ पर सबसे पहले 1,2, तो आप ही बताओ 1,2 को लेना है क्या, ए और बी दोनों इंटीजर है पर बी जो कितना है वो 2 है, क्या 2 जो है मल्टीपल ऑफ 1 है क्या, नहीं। अब क्योंकि 2 है ना तो आपको वही पॉइंट लेने हैं जो इवन हो, मतलब समझ रहे हैं, 2,2, 4,2, 6,2 एंड इट गोज ऑन लाइक, समझ गए कहाँ तक जाना है वो देख लेते हैं। 2 है ना, 8 उधर, 52, 52/3, 17 के आसपास, 17 के आसपास, तो भाई अच्छा ऐसा कर लेते, सुनो ऐसा कर लेते हैं कि अपने क्या किया 2 किया ना तो 8 52, 3x 52 है ना, x की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी जो 52 तक चली जाए आसपास, जैसे 6 जा चुका है तो अभी कितना हो गया 18 है ना। मैंने कहा देखो एक बार 12 15 12 12 पे देखो 36 हो गया, ठीक है ना, समझ गए बात को। और अगर मैं मान लो 20 पे 60 हो रहा है, समझ गए, 19 19 18 17 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 17 इंटू 3 51 हो रहा, पर 17 आ नहीं सकता, समझ रहे हैं बात को आप, मेरे हिसाब से 16 आ जाएगा, है ना। 16 देख लीजिए, मतलब 16 पे कितना हो रहा है ये 48 एंड 8 कितना हो गया 56, सही। अपने को 16 के बाद 18 लेना पड़ेगा, अगला पॉइंट 18 इंटू 3 54 है ना, 54 एंड 8 62 बार है, तो 2 4 6 8 16 तक 8 पॉइंट्स, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं 0,3 पर, है ना। तो भाई पहला पॉइंट क्या लेंगे 3,3, 3 के मल्टीपल आएंगे 6 3 9 3 है ना, 12 3, देख लेना भाई 3 तो पहले से है तो कितना 12, उधर 48 है ना, तो 3x 48 होना चाहिए, तो 48 तक जा सकते हैं आप, तो 48,3, अरे 48 3x 48 तो x कितना आना चाहिए 16, 16 मतलब ये आखिरी है क्या फिर, भाई 3 6 9 15, 15 पे देख लेता हूँ, 15 इंटू 3 देख लेना कितना 45, 45 और 12 हो गया मेरे हिसाब से काम 57 हो गया। अगला लोगे तो वो आएगा 18, 18 इंटू 3 54, और फिर तो गेम हो गया, ठीक है। 4 पे होगी 4,4, हाँ y=4 है ना, 4,4
8,4, 12,4 मेरे हिसाब से 12 भी देख लेते हैं, 36 एंड 16, 52, ठीक है। आगे आएगा 16,4, नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि 16 इंटू 3 48 एंड 16 गड़बड़ हो गया वो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन आगे, है ना, 0,4 हो गया, 0,5, ठीक है ना। 5 वाले पॉइंट्स पर, 5 वाले पॉइंट्स अगर गिनेंगे तो वो आएगा 5,5, और अगर मैं 10,5 लेता हूँ, है ना, तो 10 देख लेते हैं एक बार, 30 एंड कितना है ये 5, तो 30 एंड 20 50 चलेगा। पर अगर 15,5 लूँगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना, 45 और 20, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो कितने पॉइंट है, 2, ठीक है। अब अपन फटाफट 6,6 और 12,6 देख लेते हैं। 12,6 जम जाएगा क्या, 36 और 24, 36 24 60, पर बराबर बाउंड्री पे आ रहा है, ये नहीं गिनना, अंदर गिनना, तो हटाओ फिर उसको। 7,7, 7,7 चल जाएगा क्या, तो 21 एंड 28, हाँ ठीक है, चल जाएगा, है ना। 8, तो 8,8, तो ये आ जाएगा 24 एंड 32, तो 8,8 भी चल रहा है ना, 4 2 6 3 2 5, 8,8 भी चल रहा है, 9,9, तो 27 एंड कितना 36, है ना, तो 7 6 13 3 2 5, हाँ हो गया भाई, 9,9 नहीं आ रहा, तो अब आगे कोई नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा तो भाई एक एक पॉइंट ये हो गए, एक पॉइंट ये, अरे हाँ, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये, टोटल कितने पॉइंट है, 18 और 8 कितना हो गया, 26, 26 और 5 31 पॉइंट है ना, तेरा टोटल 31 पॉइंट्स जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी, लाइन एल पासेस थ्रू द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एंड बाइसेक्ट द लाइन बी सी, ठीक है। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि ये बात कर रहे हैं एक ट्रायंगल में कोई भी एक लाइन जो सर्कम सेंटर से पास करे, साइड को बाइसेक्ट करे, तो वो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही हो गया भाई, है ना, यही है ना, ठीक है। तो इंटरसेक्ट बाई एक्सिस एट 0, ठीक है, तो अपन इसकी इक्वेशन लिखने के बारे में सोचते हैं। तो ये तो बी और सी के मिड पॉइंट से पास होगी और परपेंडिकुलर होगी भाई, क्योंकि सर्कम सेंटर से पास होने वाली लाइन और साइड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो परपेंडिकुलर भी होगी, यही तो डेफिनेशन है उसकी, है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन 314 का 2, 8 9 17 का 17/2, तो ये हो गया y माइनस 17/2 x माइनस 2, और स्लोप देख लो 8 माइनस 9 माइनस 1 और 2, इसका स्लोप कितना आएगा 2, समझ गए बात को, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन है और इसमें बोल रहे हैं कि ये y को जब कट करेगा तो x कितना होगा 0, x 0 करेंगे y माइनस 17/2 जो है वो होगा -4, तो y की वैल्यू होगी -4 प्लस 17/2, -8, तो 9/2, तो अल्फा की वैल्यू है अल्फा/2 है ना वो पॉइंट, तो वो 9/2 आ रहा है, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी भाई 9, सीधा सवाल है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कंसिडर ट्रायंगल विद वर्टिसेस ABC T0 to 4, the max and min values of perimeters of such triangles are obtained at T equal to alpha and beta, तो 6 अल्फा प्लस 21 बीटा बताना है, ठीक है। पेरीमीटर का मैक्स मिन वैल्यू है ना, देखिए अगर पॉइंट को ध्यान से देखें थोड़ा सा, देखो इसमें क्या है ना, कुछ कुछ चीज़ें बढ़िया हैं, डिफ्रेंशिएशन से तो अच्छा ही है, क्योंकि इसमें जनरली बच्चे जो है वो डिफ्रेंशिएशन में उलझ जाते हैं, ठीक है ना। ये एक्स और वाई एक्सिस है और इसमें एक पॉइंट है बी 0,0, इसमें एक पॉइंट है ए 2,1 और एक पॉइंट है T,4, जो आपको समझना पड़ेगा कि वो y इक्वल टू 4 पे लाई कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, y इक्वल टू 4 पे लाई कर रहा है, यहाँ बना दूं, है ना, ये हो गया y इक्वल टू 4 वाला लाइन, इस पे एक पॉइंट है T,4, है ना,
आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट वेरिएबल वाई कांस्टेंट है तो वाई इक्वल टू 4 पे आ रहा है, टी 0 से 4 है ना। यहाँ कहीं पॉइंट ले लेते हैं अपन एक, ज़्यादा आगे नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। भाई पेरीमीटर ट्राइंगल का क्या होता है, ए बी ए सी और बी सी, यही होता है ना पेरीमीटर। और अगर इसको मिनिमाइज करना है तो देखो ऐसा है कि ये क्वांटिटी तो बेचारी कांस्टेंट है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। अगर ये मिनिमम करना है आपको तो ए सी प्लस बी सी को मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि समहाउ ये तो कांस्टेंट है भाई, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। और जो लोग डेरिवेटिव से सोचते हैं वो ये समझे कि डेरिवेटिव का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है ना। तो मैंने कहा ए सी प्लस बी सी को मिनिमाइज कर लो यार, हो जाएगा काम। अब मैंने ध्यान से देखा इधर ए सी और बी सी, तो आपको एक क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है रिफ्लेक्शन वाला। मैंने कहा देखो ऐसा है कि आप जो है y इक्वल टू 4 के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन लो, तो आई थिंक वो आएगा y एक्सिस पर ही आएगा, दिख रहा है वो तो 0,8 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसको बोल देता हूँ मैं बी डैश, भाई 4 नीचे 4 ऊपर बाइसेक्ट कर ही रहा है, सही है। तो अब आपको ये भी पता होगा कि भाई ये जो ट्राइंगल बना है ना, मैं ट्राइंगल भी मार्क कर ही देता हूँ। ये ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, एक एंगल 90 एक साइड कॉमन, और क्योंकि इमेज था तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर ही, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिंपलिसिटी से अपन ये कह सकते हैं क्या कि भाई जो बी सी है वही बी डैश सी है। तो जहां पर आपने यहाँ पे बी सी लिखा है उस जगह आप एक रिप्लेसमेंट कर लो, क्योंकि बराबरी तो है यार। अगर आप ए सी प्लस बी सी को मिनिमाइज कर रहे हैं तो ए सी प्लस बी डैश सी को मिनिमाइज करो, ठीक है। अब ये थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, आप समझो ए सी प्लस बी डैश सी को मिनिमाइज करो, तो वो मिनिमम कब होगा, जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे भाई। तब अगर आप लाइन से बाहर ले जाओगे डिस्टेंस वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो थर्ड साइड ही मिनिमम है और क्या है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ये मिनिमम कब होगा, जब ए सी और बी डैश कोलिनियर हो जाए, ठीक है बढ़िया। तो भाई कोलिनियर कब होंगे, तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 कर दो, ये करोगे ना, स्लोप बराबर कर सकते हो। कोलिनियरिटी आपके ऊपर है कैसे सोल्व करनी है, ठीक है। तो भाई -8 इंटू टी -2 और प्लस टी -8, तो -8t प्लस 16 प्लस टी -8, तो भाई ये आ रहा है -7t प्लस 8, तो t की वैल्यू 8/7 आ रही है, t की वैल्यू 8/7 आ रही है, ये मिनिमम आएगा यहाँ पर। और मिनिमम अल्फा पे आ रहा है क्या, नहीं मिनिमम बीटा पे आ रहा है, तो बीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, नहीं 8/7, सॉरी 8/7, ठीक है। नाउ हाउ टू गेट मैक्सिमम, तो भाई मैक्सिमम तो सीधी बात है, आपको इस ट्राइंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम करना है, तो ये सी पॉइंट जितना दूर जाएगा उतना पेरीमीटर बढ़ता जाएगा, ये तो फील करने वाली बात है। सोच लो ये पॉइंट यहाँ लूंगा तो ये लेंथ बढ़ेगी ना भाई, ये लेंथ और बढ़ेगी, ये लेंथ और बढ़ेगी, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसका तो कुछ करना नहीं है, ये लेंथ तो ठीक ही मतलब है ना भाई, रोल तो इसी का ज़्यादा है ना। अगर यहाँ पर टी 0 से 4 नहीं दिया होता तो इन्फाइनाइट हो जाता, सोच के देखो कि इस लाइन पर पॉइंट इतना दूर ले लो कि पेरीमीटर बड़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैक्सिमम कब आने वाला है 4 पे आने वाला है, ठीक है ना। वो लोग तो जो क्वाड्रेटिक बना रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला से उसमें भी दिखता है ना। तो मैक्सिमम का तो भाई ऐसी फील है कि आप 4 पे ले आओ, 4 तक ले आ सकते हो, 4 यहाँ पे आएगा तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उसमें, ठीक है। अच्छा तो भाई ये अपने अल्फा और बीटा की वैल्यू है, तो ये कितना हो गया फिर 24 है ना, 24 और ये 8/7, ये भी 24 ही हो गया, समझ गए क्या, 7 इंटू 3 21 है ना, तो 3 8 इंटू 4 48 आंसर हो गया इसका, समझ गए बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो अगला सवाल है लेट ए 3/√a और √a फिक्स पॉइंट इन xy प्लेन, इमेज ऑफ a इन y एक्सिस इज b,
इमेज ऑफ बी इन एक्स एक्सिस इज सी और डी पॉइंट दे रखा है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सच दैट एसीडी इज का एरिया मैक्सिमम जो है वो 12 है। देखिए ए वाला पॉइंट 3/√a, √a है, फटाफट लिखते चलते। बी वाला पॉइंट क्या है, इसी का इमेज है वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में इमेज लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। फिर सी वाला पॉइंट क्या है, इमेज ऑफ बी इन एक्स एक्सिस में इमेज लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। ये सब छोटी मोटी चीजें आपको पता होगी। डी पॉइंट आपको पहले से दे रखा है, मैंने कहा एसीडी का एरिया लिखना है, लिखते हैं एसीडी का एरिया है ना 3/रूट है, रूट है सी पॉइंट -3/रूट है, माइनस रूट है 1 1 1 और क्या है भाई डी पॉइंट 3 cos a cos इज इक्वल टू 12। इसका जो मैक्सिमम है ना, पहले इसको सोल्व कर लेते, ये डेल्टा है ना। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है डिटर्मिनेंट में, वैसे भी अच्छा दिख रहा है क्योंकि मेरे को उससे 2 0 बनते हुए दिख रहे हैं, मेरा फायदा है। थोड़ा गलत लिख दिया यार मैंने इधर, -3/रूट है, फिर माइनस रूट है, फिर 1 3 cos a cos एंड 1। ठीक भाई है ना, ओपन कर देते हैं तो ये जो है वो आ जाएगा 2 × 3/√a इंटू a cos प्लस 3√a। यार ये a cos और a sin था यहाँ, वही देखो दोनों cos कैसे हो रहे हैं, अच्छा नहीं लगा है। तो 3/√a इंटू साइन और प्लस 3√a इंटू cos, ठीक है ना। ये एरिया है, रूट ए ऊपर दिख ही रहा है, 3 भी दिख ही रहा है, तो 6√a बाहर हो गया, 2 तो पहले से था, 3/6 हो गया, √a बाहर निकाल दी और ये है अपने फिर sin थीटा प्लस cos थीटा। तो इसका जो एरिया का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो अपने को क्वेश्चन में दे रखा 12। इस एरिया का मैक्सिमम क्या आएगा भाई, तो भाई इस एरिया में अपन ने एक छोटी सी गलती भी कर दी है, ये 1/2 था ना, इसको मैंने 2 लिख दिया यार, है ना। तो ये ऐसा है भाई, है ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3√a और साइन प्लस कोस का मैक्सिमम सब जानते हैं भाई कितना होता है, √2 होता है। और ये जो वैल्यू वो कितनी है 12 है ना, तो √2a ये कितना हो गया भाई 4 हो गया। तो मेरे हिसाब से a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 8 होनी चाहिए, जिसके लिए इसका मैक्स आ रहा हो, ठीक है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू, है ना भाई। हो सकता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो, है ना, पर एक दो चीज़ें मैं इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ। आप होमोजेनाइजेशन, पेयर ऑफ लाइंस, एंगल बाइसेक्टर, इन 3 चीज़ों को देख लें क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन कहीं थोड़े से कम नजर आए, हो सकता है वो सर्कल उसमें आ जाए, है ना, पर फिर भी अपन इस पे अगर डिपेंडेंट है तो अपन होमोजेनाइजेशन, पेयर ऑफ लाइंस और एंगल बाइसेक्टर थोड़ा अच्छे से देख लें, ठीक है। अगले चैप्टर में अपन जल्द ही मिलेंगे और अपना अगला चैप्टर होगा मेरे हिसाब से मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।